आफ्टर ACCA CPA CMA बीकॉम क्या हमें सऊदी में जॉब मिल जाएगी? कि आप सऊदी में आने वाले हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से हमें जॉब मिलने वाली है, कौन से स्किल्स डिमांड में है, कितनी सैलरी होगी, कौन से आपको सॉफ्टवेयर करने चाहिए, कौन सी सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसको एंड तक देख लीजिएगा, इन सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुबीन गिलानी है और मैं सऊदी में एज एन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सुपरवाइजर काम कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MBA फाइनेंस एंड ACCA फाइनलिस्ट हूँ मैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ACCA CPA CMA बीकॉम के बाद हमें अकाउंट्स की जॉब मिल सकती है? तो आंसर है यस, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप सऊदी में आइएगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही सिर्फ सऊदी में आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन आपको बताऊंगा, सॉफ्टवेयर बताऊंगा और कुछ आपको ERP बताऊंगा, ERP सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसको आप करने के बाद यहाँ पे आएंगे और इंशाल्लाह बआसानी आप जॉब हासिल कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारी सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ACCA CPA CMA और बीकॉम के बाद सिर्फ एक अकाउंटेंट्स की जॉब है, अकाउंटेंट्स की फील्ड है जिसको आप परसू कर सकते हैं? तो आंसर इज़ नो। हमारे माइंड से सबसे पहले हमें अपने माइंड में ये क्लियर करनी पड़ेगी कि इन सब डिग्रीज के बाद सिर्फ अकाउंट्स की जॉब, अकाउंट्स की फील्ड नहीं है, अकाउंट्स का प्रोफेशन नहीं है जिसे हम परसू कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट इसकी ब्रांचेस हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं जिनकी यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है, मार्केट अच्छी है जिनकी। अकाउंट्स क्यों मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी AI है जो वो टेक ओवर कर रहा है बहुत से टास्क, और हो सकता है अभी आने वाले वक्त में जो है आपकी अकाउंट्स बुक कीपिंग टास्क जो है वो AI हैंड ओवर कर ले। तो इस वजह से मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप अकाउंट्स में आए। तो आप इनके अलावा अगर अकाउंट्स नहीं आना तो आप कौन सी डिग्री कौन से सर्टिफिकेशन कर सकते हैं जो आपको हेल्प आउट करे यहाँ पे जॉब लेने में, या कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए अगर अकाउंट्स नहीं करना? तो फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस की तरफ जा सकते हैं, क्रेडिट एनालिस्ट की तरफ जा सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, फिनटेक की तरफ जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन हैं जो प्रोफेशन हैं जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है उनकी, और अभी भी इन डिमांड चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को जॉब मिल सकती है, तो आंसर इज़ 50-50 मिल जाती है, नहीं भी मिलती है। अगर मिलती भी है तो बहुत कम सैलरी पे मिलती है, 3000 to 4000 रियाल्स रेंज होती है इसकी। अगर आप 1 ईयर to 3 ईयर एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं, आपकी डिग्री चाहे कोई भी हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। सर्टिफिकेशंस की मेरी एक बात याद रखिएगा, स्कोप नहीं होती, आपके कॉन्फिडेंस की स्कोप होती है, आपके एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स की स्कोप होती है। तो 1 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जब आप यहाँ पे आ रहे हैं। एटलीस्ट आपको अकाउंटिंग बेसिक से लेकर फाइनेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर करने तक नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही आप यहाँ पर आइएगा। ये मेरा सजेशन है। आप जल्द इंटर्नशिप बेस पे भी आ सकते हैं, इंटर्नशिप करके यहाँ पे अगर आए तो फिर भी आपके पास नॉलेज आ सकती है, लेकिन फिर आपको बेसिक जॉब्स मिलेगी और वो कम सैलरी पे होंगी, तो आप अंदर से थोड़ा डिससेटिस्फाई फील करेंगे। उसके बाद अगर हम बात कीजिए करें सर्टिफिकेशंस की, कि कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशन है जो भी ट्रेंड में चल रही हैं जिसको आप फॉलो करके अपना प्रोफेशन आगे लेके जा सकते हैं अकाउंटेंट्स के अलावा, तो वो है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस, फिनटेक के सर्टिफिकेशन हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एनालिसिस है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस है। उसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट के बहुत सी कोर्सेज है, क्रेडिट एनालिसिस के बहुत से कोर्सेज हैं। तो ये कुछ कोर्सेज आप करके यहाँ पे आइए ताकि आपको जॉब ढूंढने में आसानी हो। सिर्फ अकाउंटेंट पे रिलाई मत करिएगा, ये मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, सिर्फ अकाउंटेंट पे आपने रिलाई नहीं करना है। फिर हम अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, तो ERP में आप SAP सीख कर आ जाइए, SAP आना सीख लीजिए, SAP FICO सीख लीजिए, कोई भी SAP का एक मॉड्यूल सीख कर आ जाइए। आइए, इससे होगा क्या कि जो हायर होता है, अगर आप SAP CV में लिखा होगा तो उसको ये अंडरस्टैंडिंग, उसको ये माइंड में होगा कि इसको सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग है, इसको किसी भी सॉफ्टवेयर पर बिठाएंगे ये काम कर लेगा, क्योंकि SAP जो है वो सब ERP में नंबर 1 पे होता है किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड वाइड। तो हम अगर बात करें अपनी सैलरीज़ की, तो सैलरीज़ की डिफरेंट रेंजेस होती हैं। अब आप अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, एक्सपीरियंस यहाँ का काउंट किया जाता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपका 0 एक्सपीरियंस है सऊदी का, तो आपको 4000 to 5000, 4000 to 6000 आपकी जो सैलरी रेंज है वो रहती है। और डिपेंड करता है आप अप्लाई कहाँ कर रहे हैं और कंपनीज कौन सी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लोकल कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं तो 4 to 6000 आपकी सैलरी रहेगी। अगर आप MNC में अप्लाई कर रहे हैं तो 6 to 10,000 रहेगी। डिफरेंट होता है। और ये स्लैब्स हैं 1 to 3 ईयर्स, 4 to 6000, 3 to 5 ईयर, 6 to 10,000, इस तरह से चलता है। और अगर आप डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन में जा रहे हैं। अगर आप अकाउंट्स प्रोफेशन में आ रहे हैं तो फिर आपकी सैलरी मैक्सिमम 8000 तक ही जाने वाली है आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स। डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी, वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अगर बड़ी कंपनी में है तो चांसेस स्टार्टिंग पे भी 8 सैलरी आपकी हो सकती है, लेकिन अगर आप बैचलर्स के बाद आ रहे हैं तो 5 to 6,000 ही आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगने वाली है अच्छी कंपनीज में भी। और अगर आप फाइनेंस के प्रोफेशन में जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 10+ होने वाली है। एनालिस्ट की साइड पे जाते हैं तो
इसलिए मैंने पहले भी मेंशन किया कि हम अकाउंटेंट को अपने माइंड से निकालना है कि इसके बाद इन डिग्रीज़ के बाद सिर्फ अपने अकाउंटेंट बनना है। एनालिस्ट की साइड पे जाते हैं तो वहाँ भी आपकी 10+ सैलरी रहने वाली है। तो ये सारी ऑप्शंस इवैल्यूएट करिए। फिर उसके बाद हम अगर बात करें लैंग्वेज की, तो मैंने वो देखा है कि अरबिक और इंग्लिश इन दोनों पे फोकस करना चाहिए आपको यहाँ पे आने से पहले। लेकिन होता क्या है, अरबिक तो छोड़िए, इंग्लिश पे भी फोकस नहीं किया होता। अपनी ग्रिप एटलीस्ट इंग्लिश पे अच्छी करिए अगर अरबिक नहीं सीखनी, लेकिन एटलीस्ट बेसिक अरबिक सीख आइए। आप इंटरनेट से सीख सकते हैं, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं अगर आपने पेड कोर्सेज नहीं करने तो। लेकिन एक पेड कोर्स लाजमी कर लीजिए अरबिक का भी और इंग्लिश का भी, ये मेरा सजेशन है। तो होता क्या है, अरबिक अगर आपको नहीं आती तो आपकी इंटरव्यू में बैठे बैठे 500 to 1000 सैलरी डिक्रीज़ कर दी जाती है। अगर आपको आती है तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, 500 to 1000 आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी जाती है। क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है, यहाँ पे आप जितनी भी कोशिश करिए आपका कस्टमर से जो है अट्रैक्शन रहता है, आपका एम्प्लॉयर से अट्रैक्शन रहता है, और वो सब अरबिक स्पीकर ही होते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ध्यान से देखा है अगर आपने, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी और आप अपनी पहली जॉब पे लैंड कर जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।